तो आज की वीडियो में हम क्लास 9 सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश का बिहाइव का चैप्टर नंबर 6 करने वाले हैं, दैट इज माय चाइल्डहुड। देखो, मैं चाहूँ तो छोटी सी वीडियो बना के समरी में आपको चैप्टर समझा दूंगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट समरी या फिर जितनी भी हम छोटी छोटी वीडियो देखते हैं ना, उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, वीडियो छोटी होती है, हम सोचते हैं कि छोटी वीडियो फटाफट देख लेंगे, चैप्टर समझ में आ जाएगा। प्रॉब्लम ये आएगी उसके अंदर कि भाई वीडियो छोटी मिल जाएगी पर समझ में सारा कुछ डिटेल्स में नहीं होगा। इस वीडियो के अंदर मैंने स्पेशली नोट्स भी अलग से बना रखे हैं, नोट्स की बोलो, नोट्स या फिर समरी कह लो या जो चाहो कह लो, ठीक है, ये रहा। इसके अंदर हर एक वो डिटेल होगी जो तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो बस मुझे ये वीडियो दो, अब हम स्क्रीन पे जाएंगे, वहां पे हम एक एक चैप्टर के समझेंगे। अब देखो क्या चीज है, जैसे कि निकालते हैं चैप्टर नंबर 6, ठीक है, ये रहा। इस चैप्टर में क्या क्या है कि भाई पैराग्राफ 1 2 3 ऐसा करके दे रखा है। अब इसके अंदर बड़े बड़े पैराग्राफ है, इसी को मैंने शॉर्ट कर दिया है ताकि उसके अंदर जो इंपोर्टेंट है उस चीज को खाली समझा जाए। अब चलते हैं स्क्रीन के ऊपर, चैप्टर को समझेंगे। बस तुम चाहो तो बुक खोल लो साइड में, ठीक है, अगर मन ना करे बुक खोलने का तो भी मत खोलो, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ये वीडियो देख के तुम्हें इतना तो समझ में आ ही जाएगा। चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, या फिर अपने पास मोबाइल है तो मोबाइल स्क्रीन की तरफ चलते हैं। इस चैप्टर में आने वाले कैरेक्टर्स, यानी कि इस चैप्टर के जो सबसे पहले हमारे कैरेक्टर्स आते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम, यानी कि ये कैसे हैं, हम हार्ड वर्किंग बॉय हु लेटर बिकेम अ ग्रेट साइंटिस्ट, यानी कि हम सभी जानते हैं ये एक काफ़ी ज़्यादा हम्बल हुआ करते हैं, यानी कि ये बहुत ज़्यादा विनम्रता से हमेशा बात किया करते हैं और आगे चल के एपीजे अब्दुल कलाम जाके एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट बनते हैं। नेक्स्ट हमारे आते हैं जैनुल आबदीन, जो कि कलाम जी के कौन है, फादर है, यानी कि ऑनेस्ट यानी कि ईमानदार पिता, जो सिंपल लाइफ जीने पे बिलीव करता है। नेक्स्ट उसके बाद है थर्ड पर हमारी है आशी अम्मा, जो कि इनकी मदर है, जो क्या काम करती हैं, गरीबों को खाना खिलाने का काम करती हैं। उसके बाद आते हैं हमारे रामानंद शास्त्री, ये एक हिंदू फ्रेंड है इनके, ये एक हिंदू फ्रेंड है रामानंद शास्त्री, किसके, एपीजे अब्दुल कलाम के। नेक्स्ट उसके बाद हमारे स्टोरी में एक आते हैं न्यू टीचर, जो कि बहुत ही नैरो माइंडेड के होते हैं, यानी कि छोटी सोच वाले जो होते हैं, जो कि डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव क्या करते हैं। इनकी कहानी में अभी हम देखेंगे आगे चल के कि क्या क्या चीजें हैं। एक लक्ष्मण शास्त्री, यानी कि ये कौन है, जो वहां पे जो मंदिर है रामेश्वरम जो टेंपल है, वहां के ये सबसे बड़े पुजारी माने जाते थे, जिनका क्या होता है कि स्कूल में एक इंसिडेंट होता है जिनमें इनका एक बहुत बड़ा रोल है, जो कि डिवीजन जो होता है, यानी कि रिलीजियस को लेकर वो उनको रोकने का काम क्या करते हैं, या फिर वार्न कर देते हैं एक टीचर को। देखते हैं हम अभी आगे उस चैप्टर में क्या क्या चीजें आएंगी। उसके बाद हमारे एक साइंस टीचर आते हैं कलाम जी के, जिनका नाम है क्या है, सुब्रमण्यम अय्यर, जो कि कलाम जी के साइंस टीचर है, जो इनको इंस्पायर करते हैं और बड़ी सोच और बड़े सपने देखने के लिए भी ये इनको इंस्पायर किया करते हैं। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट है वो है अयर्स वाइफ, यानी कि जो इनके साइंस टीचर है कलाम जी के, वो उनकी वाइफ, यानी कि वो इक्वालिटी पे पहले बिलीव नहीं करती है, वो कोई मतलब कि ये नहीं मानती कि भाई सारे रिलीजन एक साथ रहने चाहिए, ये इन चीजों को नहीं मानती थी, ये मतलब डिनाई करती थी, खुद ब्राह्मण थी तो ये मुस्लिम को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। अब हम चलते हैं चैप्टर के एक्सप्लेनेशन पर। इनटू अ मिडिल क्लास तमिल मुस्लिम फैमिली रामेश्वरम तमिलनाडु, यानी कि इनका जन्म कहाँ पे होता है, मिडिल क्लास फैमिली में होता है, यानी कि मुस्लिम परिवार में, जो रामेश्वरम तमिलनाडु में है। रामेश्वरम जो है वहां की जगह का नाम है, जहां पे कि एक रामेश्वरम टेंपल भी है। नेक्स्ट है इनके पिताजी जो है जैनुलाब्दीन, वो ज्यादा ना तो रिच थे और ना ही ये ज्यादा हाईली एजुकेटेड थे, बट ही वाज वाइस एंड ऑनेस्ट एंड काइंड, यानी कि बहुत ज्यादा ईमानदार, बुद्धिमान और एक दयालु पिता थे। इनकी जो माता है हिज मदर आशी अम्मा वाज जेनेरियस केयरिंग एंड शी ऑफन फेड मैनी पीपल्स, यानी कि ये जो है खुद गरीब होने के बावजूद भी ये इनके घर में जितने मेंबर्स थे ना, इनके फैमिली मेंबर्स में जितने मेंबर्स थे उससे भी कई ज्यादा लोगों को ये खाने खिलाने का काम किया करती थी। इस पैराग्राफ 1 में बस इतना ही बताया है। नेक्स्ट हम चलते हैं पैराग्राफ 2 में, हम देखेंगे कि पैराग्राफ 2 में जो है कलाम जी की मतलब उनका फिजिकल जो अपीयरेंस था वो कैसे था। कलाम वाज शॉर्ट अनरिमार्केबल लुकिंग, यानी कि ये इनकी हाइट जो थी वो कुछ ज्यादा खास नहीं थी, छोटी हाइट ही थे और ज्यादा गुड लुकिंग भी नहीं थे, लेकिन इनके जो पेरेंट्स थे वो हाइट में अपने कद में भी लंबे थे और वो दिखने में भी काफी सुंदर थे। हिज हाउस वाज लार्ज ओल्ड पक्का मेड अप ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक्स, यानी कि इनका जो एक मकान था जिसमें रहते थे वो पक्का घर था, और ये जो घर था वो एंसेस्टर्स हाउस था। एंसेस्टर हाउस क्या होते हैं, वो घर जो कि दादा परदादा द्वारा बनाया गया हुआ था। जो इनका घर कहां पर था, मॉस्को स्टेट, यानी कि मस्जिद वाली गली में इनका मकान था। हिज फादर लिव अ सिंपल लाइफ अवॉइडिंग लग्जरी एंड बट मेकिंग अश्योर दैट हैड एवरीथिंग सॉरी बट मेकिंग श्योर दे हैड एवरीथिंग दे नीडेड लाइक फूड मेडिसिन एंड क्लोथ्स, यानी कि इनके जो पिता थे वो लग्जरियस लाइफ को जो है मतलब कभी भी दिखावे वाली जो भी जिंदगी थी, ऐशो आराम वाली जिंदगी, वो इनको बिल्कुल पसंद नहीं थी, इनको सिंपल लाइफ जीना पसंद था। इनका मानना था कि भाई जो हमारे जरूरत का सामान है बस वो हमारे पास होना चाहिए, जैसे कि फूड मेडिसिन और क्लोथ्स, यानी कि खाना दवाई और कपड़े। कलाम फेल्ट सिक्योर एंड लव इन हिज चाइल्डहुड, यानी कि कलाम जी को जो है अपना जो चाइल्डहुड था काफी ज्यादा सिक्योर और प्यार से उनको पाला गया था।
नेक्स्ट हम आते हैं पैराग्राफ थर्ड में। पैराग्राफ थर्ड में हम क्या देखते हैं, द सेकंड वर्ल्ड वॉर वार स्टार्टेड व्हेन कलाम वाज 8 इयर्स ओल्ड, यानी कि जो सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था जब कलाम जी कितने साल के थे, 8 साल के थे। ठीक है, देयर वाज अ सडन डिमांड ऑफ टैमरिंड सीड्स, सो ही कलेक्टेड एंड सोल्ड देम टू अर्न 1 अन्ना ईच डे। यानी कि कलाम जी जो है वो क्या करते हैं कि जब वर्ल्ड वॉर हुआ था तब क्या हुआ था, अचानक से जो इमली है, इमली के बीज की जो है डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई थी। तो ये सीड्स जो है, जो भी इमली के जो भी सीड्स हुआ करते थे, वो इनको कलेक्ट करते थे और बेच के इन्होंने पैसे कमाते थे। 1 आना ईच डे, यानी कि हर रोज ये 1 आना कमाते थे। 1 आना का मतलब होता है आज के 16 रुपए में से 1/6 पार्ट, सॉरी 1/16 पार्ट ऑफ 1 रुपीज कॉल्ड 1 आना। ठीक है, याद रखना 1 आने का मतलब था 1 रुपए में से उसका 16वां हिस्सा, 16 हिस्सा में से एक हिस्सा, सॉरी। उसके बाद जब ये जो बीज को या फिर टेमरिंड सीड्स को कलेक्ट करके बेच, फर्स्ट अर्निंग मेड हिम फील प्राउड एंड इंडिपेंडेंट। ये इनकी लाइफ की जो पहली अर्निंग थी जिनकी वजह से ये काफी प्राउड फील करते हैं और इंडिपेंडेंट फील करते हैं। ही आल्सो हेल्प हिज कजन शमसुद्दीन हु डिलीवर्ड न्यूज़पेपर बाय कैचिंग बंडल्स दैट वर थ्रोन फ्रॉम ट्रेन। यानी कि जब सेकंड वर्ल्ड वॉर, देखो इसमें क्या छोटी सी स्टोरी है कि जब वर्ल्ड वॉर सेकंड स्टार्ट हुआ था तो उनके गांव में जो ट्रेन रुका करती थी, उन्हें ट्रेन जो है उन्होंने रुकना बंद कर दिया, ट्रेन नहीं रुकती थी और जो न्यूज़पेपर इनके गांव में आता था वो उसी ट्रेन से आया करता था। लेकिन क्या चीज हुआ, ट्रेन ने अब रुकना बंद कर दिया, तो जो ट्रेन में से जो न्यूज़पेपर पहले दिया करते थे, अब वो न्यूज़पेपर चलते ट्रेन में से ही फेंक देते हैं, जिससे कि बांटने का काम किसका था, शमसुद्दीन का था, या फिर शमसुद्दीन उन न्यूज़पेपर को बेचा करता था, ये कह सकते हो। तो अब ट्रेन ने रुकना बंद कर दिया तो वहां से ट्रेन में से ही न्यूज़पेपर को फेंक दिया जाता था। तो शमसुद्दीन जो कि कलाम के कजन थे, वो इनकी हेल्प किया करते थे न्यूज़पेपर बांटने में। शमसुद्दीन और कलाम जी दोनों मिलके बंडल्स, यानी कि न्यूज़पेपर बंडल्स जो है वो उसको पकड़ते थे, कैच करते थे, जो ट्रेन में से डाले जाते थे और उसको बेचने का काम करते थे। अब यहां से उन्होंने अपनी लाइफ में क्या एक्सपीरियंस किया कि वैल्यू ऑफ हार्डवर्क, अर्निंग एंड इंडिपेंडेंस, यानी कि उन्होंने मेहनत से कैसे पैसा कमाया जा सकता है और अपने आप को इंडिपेंडेंस कैसे रखा जा सकता है। इंडिपेंडेंस मतलब सभी लोग जानते हैं कि भाई अपने ऊपर निर्भर रहना, ना कि किसी और पे, अपने पेरेंट्स के ऊपर निर्भर रहना। नेक्स्ट हम आते हैं पैराग्राफ 4 में। इसमें पैराग्राफ 4 में हम क्या देखते हैं कि एवरी चाइल्ड इज शेप्ड बाय देयर फैमिली एंड एनवायरनमेंट। सही बात है, इस पैराग्राफ में यही बताया कि जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, वो जितने भी बच्चे हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, ये जो जितने भी बच्चे हैं ये मेनली जो है फैमिली के ऊपर ही डिपेंडेंट हुआ करते हैं, और ये गलत आ गया है। 4 में क्या आता है कि एवरी चाइल्ड इज शेप्ड बाय देयर फैमिली एंड एनवायरनमेंट, यानी कि जितने भी बच्चे हैं वो अपने फैमिली के द्वारा ही शेप किए जाते हैं, यानी कि उनका बच्चे का कैसा नेचर होगा आगे चल के, वो डायरेक्टली डिपेंड करता है कि उनके फैमिली और वो किस एनवायरनमेंट में रहते हैं। तो आगे हम ये देखेंगे, कलाम इनहर्टेड ऑनेस्टी एंड द सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम हिज फादर एंड काइंडनेस फेथ इन गुडनेस फ्रॉम हिज मदर। यानी कि हम क्या देखते हैं कि कलाम को जो विरासत में अपने पिता से क्या मिली है, सेल्फ डिसिप्लिन, ऑनेस्टी मिली है, वहीं उनको अपनी माता से भरोसा, काइंडनेस, ये सब चीजें उन्होंने अपने माता से सीखा है। हिज फ्रेंड व रामानंद शास्त्री, अरविंदा, शिव प्रकाशन, ऑल ऑफ फ्रॉम हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज। यानी कि इस फ्रेंड वर, यानी कि जो कलाम जी की जो 3 दोस्त थे मेनली, उनके क्या क्या नाम है, रामानंद शास्त्री, अरविंदम एंड शिव प्रकाशन, और ये तीनों ही दोस्त जो थे वो हिंदू ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे। और जबकि और एपीजे अब्दुल कलाम खुद ये मुस्लिम से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, दे नेवर फेल्ट एनी रिलीजियस और कास्ट डिफरेंस। ये लोग आपस में कोई भी रिलीजियस या फिर कास्ट डिफरेंस को आपस में नहीं मानते हैं। लेटर इन लाइफ ईच फ्रेंड, यानी कि अब आगे चलिए क्या होता है, जब भी फ्रेंड्स आपस में बड़े हो जाते हैं सब लोग अपने अपने प्रोफेशन या फिर अपने अपने ट्रेडिशन में चले जाते हैं। कोई अपने अपने प्राइस बनता है, कोई बिजनेसमैन और कोई कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर। कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर क्या होते हैं, जो कि जैसे कि खाना वाना खिलाने का काम कर जाते हैं, करते हैं ना, जैसे होटल्स वगैरह में जो होते हैं, वैसा कुछ समझ लो। ठीक है, सब लोग अभी अपनी अपनी लाइफ में आगे चल के अलग अलग काम करते हैं, और इनके साथ इनका क्या क्या लाइफ एक्सपीरियंस रहा वो भी हम आगे देखेंगे। पैराग्राफ 5 पर आते हैं। पैराग्राफ 5 में हम क्या देखते हैं कि ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी, कलाम्स फैमिली हेल्प हिंदू बाय अरेंजिंग बोट्स टू कैरी द आइडल ऑफ लॉर्ड रामा एंड सीता। यानी कि इस वाली लाइन से हमें साफ समझ में आ रहा है कि जो हर साल जो वहां पे श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी हुआ करती थी, ठीक है, जिसमें कि लॉर्ड राम और सीता माता को ले जाया जाता था, तो उसके लिए नदी पार या फिर नदी क्रॉस करनी पड़ती थी, उसको बोट को अरेंज करने का काम कौन करते थे, कलाम्स की जो फैमिली थी वो हेल्प करती थी हिंदू लोगों को उनके लिए बोट अरेंज करके, ताकि उनके जो आइडल्स हैं, उनके जो लॉर्ड राम और सीता हैं, उनको कैरी करके लेके जाया जा सके। हम बोट को देख सकते हैं, बोट में जो है एक ये स्पेशल जगह भी बनाई जाती थी जहां पे इनके आइडल या फिर इनके भगवान को रखा जाया करता था, और ये जो है कलाम की फैमिली समझो जो कि बोट को ले जाने का अरेंज करने का काम किया करती थी। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं कि
His mother and grandmother told the children stories from the Ramayana from the prophet's life। यानी कि इनकी जो माता है और इनकी जो ग्रैंड मदर है वो कलाम जी को किसकी स्टोरीज कहानी सुनाती थी? रामायण और प्रोफेट्स लाइफ, यानी कि रामायण और जो मोहम्मद जो भी इनके मुस्लिम रिलीजन की जो लाइफ होती थी इन सब चीजों से उनको इंस्पायर किया करती थी। शोज दैट फैमिली रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन, यानी कि इससे हमें क्या पता चलता है कि जो फैमिली है वो सभी रिलीजन की रिस्पेक्ट करती थी। ठीक है, हम चलते हैं आगे पैराग्राफ 6 में। अब पैराग्राफ 6 में क्या होता है कि व्हेन कलाम वाज इन क्लास 5th अ न्यू टीचर ज्वाइन इन स्कूल, यानी कि जब वो क्लास 5th में थे तो उनके स्कूल में एक न्यू टीचर होते हैं जो कि स्कूल की उनकी नई ज्वाइनिंग होती है। कलाम सेट इन फ्रंट ऑफ रो विद हिज हिंदू फ्रेंड, यानी कि अपने जो हिंदू फ्रेंड थे रामानंद शास्त्री इनके साथ बैठे हुए होते हैं। तो इनके टीचर क्या बोलते हैं कि भाई ये तो मुस्लिम है, इसके साथ नहीं बैठ सकता। वो इनको कलाम जी को बोलते हैं कि तुम भाई सीधे खड़े हो और सबसे पीछे वाले डेस्क पे जाके चुपचाप से बैठ रहो, तुम्हें इनके साथ बैठने की कोई जरूरत नहीं है, जिसकी वजह से कि इन दोनों को बुरा फील होता है। वही हम इन लाइंस में हम पढ़ते हैं। क्यों? अब देखो जो टीचर है वो एक ब्राह्मण था, वो नहीं चाहता था कि कोई भी मुस्लिम जो है ब्राह्मण रिलीजन के बच्चे के साथ बैठे, यानी कि एक छोटी सोच वाले टीचर भी मतलब ऐसी चीजें बच्चों को सिखा सकता था, ये मतलब किसी ने नहीं सोचा हुआ था। बट फिर भी अब कलाम जी की लाइफ एक्सपीरियंस है तो उन्होंने अपने लाइफ एक्सपीरियंस इसमें शेयर किया है। अब क्या होता है आगे चल के, ये जो इंसिडेंट होता है इस इंसिडेंट से जो रामानंद शास्त्री हैं और जो कलाम जी हैं वो दोनों ही हर्ट होते हैं। और ये इंसिडेंट जो है कलाम जी की लाइफ उनके ऊपर काफी ज्यादा गहरा मतलब ठेस पहुंचती है इस इंसिडेंट के बाद। अब क्या होता है कि पैराग्राफ 7 में हम देखेंगे बोथ बॉयज टोल्ड देयर पेरेंट्स, यानी कि दोनों ही अपने पेरेंट्स को जाके बताते हैं कि भाई उनके साथ स्कूल में क्या हुआ, उनके टीचर ने उनसे कैसा कहा। उसके बाद जो लक्ष्मण शास्त्री जो टेंपल के प्राइस थे, यानी कि वहां पे जो रामेश्वरम टेंपल था वहां के सबसे बड़े पुजारी थे लक्ष्मण शास्त्री, जो कि पिता थे किसके? जो एपीजे अब्दुल कलाम के जो दोस्त थे जिनके साथ ये बैठे थे। वहाँ का जो टेंपल था रामेश्वरम टेंपल, वहां के पुजारी थे। अब वो क्या करते हैं, वो इनके टीचर को बुलाते हैं और उनको इस चीज के लिए डांटते भी हैं कि आपको बच्चों को ये सब चीजें उनके मन में नहीं डालनी चाहिए, आपको बच्चों को ये भेदभाव रिलीजियस को लेकर भेदभाव नहीं सिखाना चाहिए। और ही वांट द टीचर नॉट टू स्प्रेड डिस्क्रिमिनेशन एंड आस्क्ड हिम टू अपोलोजाइज और लीव दिस आइलैंड, यानी कि वो उनको सीधा बोलते हैं कि या तो तुम माफी मांगो या तो ये जगह छोड़कर अभी के अभी चले जाओ। The teacher later regret his action and change his attitude। अब टीचर क्या करते हैं, उनको अपनी गलतियों का एहसास होता है और अपने इस एटीट्यूड को वो चेंज करते हैं। नेक्स्ट हम पैराग्राफ 8 में हम क्या देखेंगे कि रामेश्वरम सोसाइटी वाज स्ट्रिक्ट एंड डिवाइडेड बाय कास्ट रिलीजन। हाँ भाई ये चीज सही है कि जो रामेश्वरम सोसाइटी थी वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थी अपने रिलीजियस को लेके, यानी कि जितना भी वहां के लोग थे ना हर कोई अपने अपने रिलीजियस को लेके डिवाइडेड था, अलग रहता था। यानी कि जो मुस्लिम रिलीजियस है उनकी अलग भाई मस्जिद वाली गली हो गई या फिर ऐसा करके वो अलग रहा करते थे, और जो हिंदू रिलीजन या फिर अलग अलग कास्ट के लोग थे वो अलग रहा करते थे, एक साथ नहीं रहा जाता था। पर फिर भी देख सकते हैं हम इसके बट फिर भी हम क्या देखते हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम की फैमिली कितनी मतलब कि एक साथ में इक्वालिटी पे बिलीव करती है कि वो एक साथ रहना पसंद करती है, और उनके दोस्त इनके साथ कैसे बिहेव कर सकते हैं ये सब भी हम इस स्टोरी में देख रहे हैं। अब क्या होता है, बट कलाम्स इनकी जो सोसाइटी थी बहुत स्ट्रिक्ट थी इन सब चीजों को लेके। बट कलाम साइंस टीचर शिव सुब्रमण्यम अय्यर वाज ओपन माइंडेड, यानी कि जो कलाम के साइंस टीचर थे वो ओपन माइंडेड थे, वो इन सब चीजों पे बिलीव नहीं करते थे। वो कहीं ना कहीं ये जो सोशल बैरियर्स है वो इसको तोड़ना चाहते थे, और ये चाहते थे कि जो इनके स्टूडेंट्स हैं या फिर जो कलाम जी होंगे ये बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करके पढ़ाई करें और बड़े बड़े शहरों में जो लोग रहते हैं उनके आपस में बराबरी पाएं और उनके साथ कंपीट करें। यानी कि एक अच्छा टीचर क्या करता है, वो अपने बच्चों को स्टूडेंट्स को राइज करता है, यानी कि राइज अबव करता है, मींस कि आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। वो नहीं चाहता कि इनके जो स्टूडेंट्स हैं या फिर जो बच्चे हैं वो ये सोशल या फिर कल्चर लिमिट्स के अंदर दबके रह जाएं। फिर हम आगे पैराग्राफ 9 में हम क्या देखेंगे, अय्यर वंस इनवाइटेड कलाम्स फॉर डिनर। अय्यर क्या करते हैं कि जो इनके साइंस टीचर है वो कलाम को अपने घर पे डिनर के लिए इनवाइट करते हैं, पर इनकी जो वाइफ होती है वो इस चीज से बिल्कुल मतलब कि खुश नहीं होती हैं, और वो जब मुस्लिम बॉय यानी कलाम जी के घर पे आते हैं तो वो खाना सर्व करने से भी सीधा अपने हस्बैंड यानी कि अय्यर जी को डायरेक्टली मना कर देती है कि आपको जो चाहे करना हो वो कर लो, लेकिन मैं इस लड़के को मुस्लिम लड़के को अपने घर में खाना अपने प्योर किचन, यानी कि वो एक ब्राह्मण रिलीजन थी तो वो इन चीजों को नहीं मानती थी, और जो अय्यर थे वो भी एक ब्राह्मण थे, ये भी याद रखना, वो भी मुस्लिम नहीं थे, वो भी एक ब्राह्मण थे। वो नहीं चाहती थी कि उनके किचन में कोई भी मुस्लिम रिलीजन का आदमी आए, तो वो खाना देने से डायरेक्टली मना कर देती है। बट इस चीज को लेके जो सुब्रमण्य अय्यर है वो इस चीज पे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होते हैं, वो बहुत ही पेशेंस के साथ कुछ नहीं कहते अपनी वाइफ को, ना उनके ऊपर गुस्सा करते, क्योंकि वो जानते हैं कि अभी उसका नेचर उस चीज को है जो इनने सोसाइटी में देखा, उसी चीज को ये ले रही है अपने मन में, उसी चीज को बैठाई बैठी है। वो उसके थॉट्स को भी चेंज करना चाहते थे, तो अय्यर क्या करते हैं खुद से कलाम को खाना सर्व करते हैं और उनको बोलते हैं कि ज्यादा अपसेट होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अपसेट मत हो, तुम खाना खाओ, तुम खाने पे ध्यान दो। और ये भी याद रखना, अगर हमें अपने सोसाइटी में या फिर देश में कोई भी बदलाव लाने के लिए अगर हमें बड़ा बदलाव लाना होता है तो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स ऐसी आती रहती है। उसके बाद जब वो खाना खा के कलाम जी जाने लग जाते हैं, दे नेक्स्ट वीक हिज वाइफ, अब देखो क्या होता है
अगले हफ्ते जब वो आते हैं वापस से इसको इनवाइट करते हैं अगले हफ्ते फिर खाने के लिए। तो जो कलाम होते हैं वो भाई एक बार को उनको लगता है कि यार अभी मैं आया था तो इनकी वाइफ को पसंद नहीं आया, तो मुझे नहीं आना चाहिए। पर जो फिर बार-बार बाद में फिर वो जो अय्यर जो उनको फोर्स करते हैं, तो वो फिर नेक्स्ट टाइम आते हैं। जब वो नेक्स्ट टाइम आते हैं तो नेक्स्ट वीक क्या होता है कि इनकी जो वाइफ होती है, उनको रियलाइज़ होती है अपनी गलती की, कि उन्होंने देखा कि जब ये दोनों साथ में बैठ के खाना खा रहे थे, इनके खाना खाने में कोई फ़र्क नहीं था। दोनों एक जैसे ही खाना खा रहे थे, एक जैसे ही साथ में बैठ रहे थे, एक ही खाना खा रहे थे। इनमें जब कोई फ़र्क नहीं था तो मुझे क्यों क्या ज़रूरत है? क्योंकि ये भी तो इंसान है, ये भी इंसान है, बस रिलीजियस भगवान ही तो अलग-अलग मानते हैं, दोनों ही तो इंसान का रूप है। तो जब अगले हफ्ते खाने पे आते हैं, तो उनकी वाइफ़ को अपनी गलती का एहसास होता है और फिर वो बाद में कलाम जी को खुद ही अपनी तरफ से खाना परोस के देती हैं। जो शायद हमने अभी पिक्चर में ये रहा, सॉरी, पिक्चर यहाँ पर है। जो हम क्या देख पा रहे हैं कि कलाम जी को खाना ये परोस के दे रही हैं। उसके बाद अब हम चलेंगे पैराग्राफ 10 की तरफ। पैराग्राफ 10 में हम क्या देखते हैं कि वर्ल्ड वॉर एंडेड एंड इंडियाज इंडिपेंडेंस वाज नियर, यानी कि दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ और भारत की आजादी, इंडिपेंडेंस जो था वो बहुत ही करीब था। यानी कि इस चीज से सबको लगा था कि भाई अब हमारा देश जो है आजाद होके ही रहेगा, क्योंकि जब गांधी जी ने अपने वर्ड्स दिए थे, कहे थे कि इंडियंस विल बिल्ड देयर ऑन इंडिया, यानी कि भारतीय अपना भारत स्वयं बनाएंगे। इस चीजों ने लोगों को बहुत इंस्पायर किया, लोग बहुत इंस्पायर हुए इस चीजों को लेके। चारों तरफ पॉजिटिव एनर्जी थी, ब्रिटिश को देश से भगाने की तैयारी पूरी हो चुकी थी। अब यही चीजें थी जो कि पूरे भारत देश में कहीं ना कहीं एक खुशी की चीज थी। अब कलाम, अब जब ऐसा सब कुछ चल रहा था, तब कलाम क्या करते हैं, अपने फादर से रामनाथपुरम जाने के लिए परमिशन लेते हैं, जो कि शहर था जहां पे जाके वो अपनी हायर यानी कि अपनी आगे की पढ़ाई को पूरा कर सकते हैं। अपनी पढ़ाई के लिए जब वो परमिशन ले लेते हैं, तो उनके जो फादर हैं, वो कलाम्स फादर सपोर्ट हिज डिसीजन टू लीव होम, यानी उनके जो फादर है वो इस डिसीजन को सपोर्ट करते हुए कहते हैं कि ठीक है तुम जा सकते हो। और अपनी वाइफ को वो कोर्ट से समझाते हैं, जो कि कोर्ट किसका था, खलील गिब्रन का था। खलील गिब्रन का कोर्ट था कि योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू, यानी कि जो आपके बच्चे हैं वो आपके नहीं हैं, यानी कि भले ही वो आपके द्वारा आए हैं पर वो आपके लिए नहीं है। मीन्स कि इस दुनिया में जो भी इंसान आता है, हर किसी का कुछ ना कुछ अपना काम होता है, हर किसी का कुछ ना कुछ कार्य होता है, कर्तव्य होता है, जिसे कि उसे पूरा करना होता है। बच्चों को हम अपने साथ दबा कर नहीं रख सकते, जबरदस्ती नहीं रख सकते। अगर वो कुछ करना चाहते हैं तो हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। तो पेरेंट्स शुड गाइड बट नॉट कंट्रोल देयर चिल्ड्रंस फ्यूचर, यानी कि पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, जो अच्छे पेरेंट्स होते हैं वो हमेशा अपने चिल्ड्रंस को गाइड करेंगे, ना कि कभी उनको कंट्रोल करेंगे उनके फ्यूचर को लेके। तो इनके जो फादर जो थे, यही वर्ड्स के द्वारा जो कलाम जो है अपने आप को आजाद फील करते हैं और कॉन्फिडेंस फील करते हैं। तो यही थी ओवरऑल समरी इस चैप्टर की। तो यही था हमारे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। मिलते हैं अगली वीडियो में नए चैप्टर नए टॉपिक के साथ।